प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र का अध्याय 6 राजनीतिक दल पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। तो हम जानते हैं कि जब कुछ लोग मिलकर समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दल या संगठन का निर्माण करते हैं तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि समान राजनीतिक विचार और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक समूह या संघ का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसे समूह या संघ राजनीतिक दल कहलाता है। एडवर्ड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी सिद्धांत पर एक मत होकर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करता है। इसे राजनीतिक दल कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल की जरूरत क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ वहाँ राजनीतिक दल हैं। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्री शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा सत्ता संभालने में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इसलिए अधिकतर आम धारणा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की अस्थायी कल्पना नहीं की जा सकती है। मुनरो ने भी कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। अब आता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल के प्रमुख अंग, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के प्रमुख अंग हैं, जैसे नेता है। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल बनते हैं उसमें उसका एक लीडर होता है, एक नेता होता है। उसके बाद उसके सहयोग के लिए सदस्य होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं जो उसकी सहायता करते हैं या फिर संगठन का विस्तार देते हैं। फिर उसके अगर नेता है, सक्रिय सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से उसके फॉलोअर होंगे, उसके अनुयायी होंगे, उसके समर्थक होंगे। इस प्रकार से यह राजनीतिक दल के अंग हैं। अब एक अगली टॉपिक आती है कि राजनीतिक दल के कौन कौन से तत्व हैं। ये राजनीतिक दल जो बनते हैं उनके कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक दल में होता है संगठन है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग एकजुट होकर के संगठन का निर्माण करते हैं, उसे संगठन कहते हैं। फिर दूसरा उसका अंग होता है कि सामान्य हितों की पूर्ति के लिए एक सिद्धांत होता है, जिसे हम मैनिफेस्टो भी कहते हैं। उसका एक सिद्धांत होगा, उसका एक घोषणा पत्र होगा। फिर इसके तत्व के रूप में अगला है कि जो सत्ता प्राप्ति, किसी भी राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है कि सत्ता प्राप्त करने की इच्छा से सभी राजनीतिक दल बनते हैं और वह उसी की पूर्ति के लिए कार्य भी करते हैं। इसी के साथ साथ वह ये भी कहते हैं, उनका अगला तत्व है समाज सेवा। ये लोग समाज सेवा भी करते हैं, समाज की सेवा भी करते हैं। अब अगला है कि राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य हैं।
आखिर ये जो राजनीतिक दल बने हैं, जो इतने महत्वपूर्ण हैं, इनके कौन कौन से कार्य हैं? तो कुछ कार्य भी आप जान लीजिए। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे चुनाव लड़ना। हर राजनीतिक दल लोकतंत्र में निर्वाचन के समय वह जो है अपने प्रत्याशी उतार करके, निर्वाचन के समय अपने प्रत्याशी उतार करके चुनाव लड़ाता है। दूसरे इसके कार्य के रूप में दिए गए हैं कि कानून का निर्माण करना। जब इसकी सत्ता बनती है, चुनाव होते हैं, चुनाव में राजनीतिक दल जो होते हैं वह सरकार बनने के बाद कानून का निर्माण करते हैं। ये लोग कानून का निर्माण भी करते हैं। और तीसरा पॉइंट दिया गया है सरकार बनाना। लोकतंत्री देशों में ये राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं। सरकार बना करके यह अपने घोषणा पत्र के अनुसार शासन करते हैं। और जो अगला कार्य दिया गया है, ये लोग जनमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल सदैव ऐसा कार्य करते हैं जिससे सदैव जनमत का निर्माण हो, चाहे वह सत्ता पक्ष हो चाहे वह विपक्ष के लोग हों, वह जनमत का निर्माण करते हैं। अगले कार्य के रूप में दिया जाएगा, कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में जो दल हैं, कुछ दल सत्ता में होते हैं और जो दल सत्ता में नहीं होते हैं वह विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, वो विपक्ष में होते हैं। यानी वे राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं होते हैं वह सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, वह सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। अगर इस प्रकार से कहा जाए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब अपोजिट में कांग्रेस है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य है कि देश में शासन करना, सुचारू रूप से शासन व्यवस्था का संचालन करना। लेकिन वहीं कांग्रेस अपोजिट पार्टी के रूप में है, उसका कार्य है कि वह सरकार की नीतियों की आलोचना करना। आगे दिया गया है, जैसे यह बहुत लंबा ना हो इसलिए अगली टॉपिक और आखिरी टॉपिक यहाँ से आज के लिए कि राजनीतिक दल की जरूरत। आखिर ये कार्य तो राजनीतिक दल की आवश्यकता या राजनीतिक दल की जरूरत, यह प्रश्न उठता है कि क्या लोकतंत्र में शासन करने के लिए राजनीतिक दलों का होना ही जरूरी है? क्या इसके बिना शासन नहीं हो सकता है? तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि बिना राजनीतिक दल के भी शासन हो सकते हैं, लेकिन वह ऐसी सरकार अस्थायी नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्री शासन में जो पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, चुनाव के समय, निर्वाचन के समय अपने प्रतिनिधि उतारते हैं या अपने कह सकते हैं अपने प्रत्याशी उतारते हैं। उनका एक पैनल होता है, उस पैनल के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे उनके पार्टी का कोई भी सदस्य जो निर्वाचित होता है वह जो भी कोई बयानबाजी करता है वो सरकार की बयानबाजी मानी जाती है। इसलिए अगर राजनीतिक दल ना हो तो बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर राजनीतिक दल ना हो तो लोक चुनाव तो होगा, सरकार तो बनेगी, लेकिन निर्णय लेने में, लोग सामूहिक निर्णय लेने में, राष्ट्र के प्रति निर्णय लेने में लोग समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि सभी प्रत्याशी निर्दल हो जाएंगे। जो निर्दल प्रत्याशी हो जाएंगे वे प्रत्याशी अपने क्षेत्र की बात करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए ही कार्य करेंगे, देश के लिए कार्य नहीं करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय हित को देखते हुए, समष्टि को देखते हुए यह कहा जाएगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। बिना राजनीतिक दल के अस्थायी लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही।
आप सभी को धन्यवाद।